हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या सहित। मित्रों, चैनल को एक बार लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं कृपया वो लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगी नामा, अनित्य, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे की। सही विकल्प है मित्रों डी, सूरजमुखी अंधेरे की। व्याख्या देखेंगे। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी में कृष्णा सोबती द्वारा रचित काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण है। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी में कृष्णा सोबती द्वारा रचित ग्रामीण पंजाब का एक जीवंत दस्तावेज है। अनित्य 1980 ईस्वी में रचित मृदुला गर्ग का एक मध्यवर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व की राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण है। शेष यात्रा 1984 ईस्वी में रचित उषा प्रियमवदा का नारी जीवन की त्रासदी स्थितियों का एक यथार्थ चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 2, कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। कोई अजनबी नहीं, नरक कुंड में वास, कब तक पुकारूं, किस्सा गुलाम। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, कब तक पुकारूं। कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी में रचित रांगे राघव द्वारा उपन्यास है। जरा मैं पेशा कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित है। कोई अजनबी 1966 ईस्वी में रचित शैलेश मटियानी की रचना है। पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकन एवं मनोदशा का वर्णन है। नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी में रचित जगदीश चंद्र माथुर की का उपन्यास है। जगदीश चंद्र का उपन्यास है। पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है। किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी में रचित रमेश चंद्र शाह द्वारा है। दलित कथानायक कुंदन की कुंठा एवं शिकार कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण है। किस्सा गुलाम में अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? 7 नदियां एक समुंदर, चक्रव्यूह, धूप छाही रंग, किस्सा लोकतंत्र। सही विकल्प कौन सा है मित्रों? सही विकल्प है ए, 7 नदियां एक समुंदर में है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति इस्लामिक क्रांतिकारी का चित्रण किस उपन्यास में है? 7 नदियां एक समुंदर में। चलिए व्याख्या देखते हैं। 7 नदियां एक समुंदर 1984 ईस्वी में रचित नासिरा शर्मा द्वारा है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण है। चक्रव्यूह 1988 में रचित श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है। विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन किया गया है। धूप छाही रंग 1970 ईस्वी में गिरीश आस्थाना द्वारा रचित है। द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण है। अगली रचना है किस्सा लोकतंत्र। यह 1983 ईस्वी में विभूति नारायण द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? अमृत और विष, झूठा सच, अपने अपने अजनबी, अंतराल। सही विकल्प मित्रों बी, झूठा सच है। देश विभाजन की त्रासदी को लिखा गया उपन्यास झूठा सच है। व्याख्या देखेंगे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो कम ही है लेकिन आपको परीक्षाओं में कहीं न कहीं इसमें जरूर 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। झूठा सच 2 भागों में रचित है। 1958 में भाग 1, 1960 में भाग 2 यशपाल द्वारा रचित है। देश विभाजन की त्रासदी का चित्रण स्वतंत्रता पश्चात देश की यथार्थ स्थिति है। अगली रचना है अमृत और विष 1966 ईस्वी में अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण किया गया है। अगली रचना है अपने अपने अजनबी। यह 1961 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा रचित है। इसमें मृत्यु से साक्षात्कार है। अगली रचना है अंतराल। अंतराल 1972 में मोहन राकेश द्वारा रचित स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कटरा भी आरजू किसकी रचना है? असगर वजाहत, गुलशेर खां सानी, राही मासूम रजा या अब्दुल बिस्मिल्लाह का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, राही मासूम रजा का रचना है। कटरा भी आरजू राही मासूम रजा की रचना है।
व्याख्या देखेंगे। राही मासूम रजा के उपन्यास आधा गांव 1966 में लिखा है। टोपी शुक्ला 1969 में, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 1970, सीन 75 1977 में लिखा है। कटरा बी आरजू 1979 में, असंतोष के दिन 1985 में, नीम के पेड़ 2003 में लिखा है। गुलशेर खां सानी के अन्य उपन्यास हैं। काला जल 1965, कस्तूरी 1964, पत्थरों में बंद आवाज 1964, साल बानू के दीप 1967, नदी और सीपियां 1970, एक लड़की की डायरी 1973, फूल तोड़ना मना है 1980, सांप और सीढ़ी 1983 में, अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास समर शेष 1980 में, झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 में, जहरवाद 1987 में, दंत कथा 1990 में, मुखड़ा क्यों देखे 1996, पवित्र आख्यान 2008 में, असगर वजाहत के उपन्यास सात आसमान 1996, कैसे आग लगाई 2004 में, मन माटी 2001 में, बरखा रचाई। मित्रों धन्यवाद आप सभी का चैनल पर बने रहने के लिए। मित्रों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मित्रों धन्यवाद।